तो गुलाम हैदर का केस मोमिन मलिक छोड़ दिए हैं और मोमिन मलिक अब गुलाम हैदर का केस नहीं लड़ रहे हैं और सीमा हैदर का रास्ता साफ हो गया। ऐसे कुछ कहने वाले लोग आए हैं जो कि आप लोग खुद सोच लीजिए कि जो बंदा आज 8 महीने से जुड़ा हो उस केस को लेके और उस केस में अच्छी मेहनत कर रहा हो, फिर वो अचानक केस कैसे छोड़ सकता है। मोमिन मलिक जो हैं गुलाम हैदर के केस में अच्छे काम कर रहे हैं और सीमा हैदर को सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे आज़ाद होने का काम कर रहे हैं। तो वहीं पे गुलाम हैदर के वकील को टारगेट किया जा रहा है और गुलाम हैदर के केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पे मोमिन मलिक से जो है लोग कॉल करके उनको परेशान करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, लेकिन अगर मोमिन सर एक वकील हैं, अगर वो कॉल ना अटेंड कर पाते हैं, उनके सवालों का जवाब ना दे पाते हैं, तो लोग जो है बड़ी बड़ी अपनी बातें बनाते हैं। तो भाई ये चीज़ बनाना बंद कर दो जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी तरह आम इंसान नहीं, वो अपना काम करने वाले हैं। वो एक लॉयर हैं और वो हाई कोर्ट के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। तो आप उनको इस तरीक़ा से आप परेशान मत कीजिए जो है कि क्योंकि आप हमारे देश में रह रहे हो। अगर तुमको कोई परेशान कर रहा है तो तुम मतलब किसी और से मदद ले सकते हो, ना कि तुम मोमिन मलिक से। अगर मोमिन मलिक सर अगर तुम्हारी बात को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ को लेके मोमिन मलिक को टारगेट करना ये गलत बात है। तो हम आप लोगों से आज कई दिन के बाद जुड़े हैं वीडियोस में। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल में वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से बोलेंगे जय बजरंगबली, क्योंकि हम जो है कि यहाँ पे आज कई दिन से वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो सिर्फ लाइव आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अच्छी वाचिंग करोगे और वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगेगी, जो कि यहाँ पे हम आपको यहाँ भी ये भी बता सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से, कि भाई गुलाम हैदर जितना परेशान है उसको और परेशान करने की कोशिश ना करो, क्योंकि गुलाम हैदर ऑलरेडी परेशान है, अपने केस में उलझा हुआ है, अपने बीवी बच्चे से 2 साल से वैसे तो कॉल से दूर है। 2 साल से वो अपने बीवी से बात किया, ना 2 साल से अपने बच्चे से बात किया। ऑलरेडी वो 5 साल से ना अपने बीवी को देखा ना अपने बच्चे को देखा। सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल उसने बात किया और भगोड़ी बच्चे को लेके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है और यहाँ पे क्या कर रही क्या नहीं कर रही, गुलाम हैदर को बदनाम करती है। गुलाम हैदर ये कर रहे हैं, गुलाम हैदर वो कर रहे हैं। गुलाम हैदर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि गुलाम हैदर की परेशानियाँ कितनी हैं। गुलाम हैदर की परेशानियाँ कोई लोग ना समझ रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा सीधी बातें बोल रहे हैं। ये वैसे मैं ये बताऊं कि ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं बना रही हूँ, बस ऐसे ही मैं बना रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है जो मैं आप लोगों को अपडेट दे सकूँ, क्योंकि अपडेट ही नहीं है। तो आप लोगों को जैसे पता है, लोग बोल रहे हैं कि गुलाम हैदर नहीं आ रहा, गुलाम हैदर नहीं आ रहा। अरे भाई गुलाम हैदर आ रहा या नहीं आ रहा टाइम बताएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा वो बाद की बात है। वो जो है, क्योंकि लोगों का ये भी सवाल है कि गुलाम हैदर अगर आ रहा है तो गुलाम हैदर ने अपने मुंह से नहीं बताया, मोमिन मलिक ने अपने चैनल पे नहीं बताया। तो सीमा हैदर का तो होश वैसे भी उड़ा पड़ा है, एपी सिंह का होश वैसे भी उड़ा पड़ा है। सीमा हैदर का और एपी सिंह का झगड़ा चल रहा है। एपी सिंह अब उस पर हाथ ना लगा रहा है सीमा हैदर के केस पे। एपी सिंह बोल दिया कि तू जहाँ जिसको तुझे जो करना है जाके कर ले, तुझे जो वकील जो करना है जाके कर ले। और सीमा हैदर का ये सवाल है भाई कि तुम जो है कि इतना पैसा मेरा खा चुके, इतना मेरा यूज कर चुके, अब मैं किसी और को कैसे वकील चुन लूँ, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी मेरे इतने पैसे खा चुके हो ना और मेरा उतना फ़ायदा उठा चुके हो। अब फिर तुम बचा ही क्या है, मैं किसी और को कैसे वकील हायर कर सकती हूँ, जो कि तुम मेरे वकील शुरू से रहे हो और शुरू से मुझे बढ़ावा दिए हो। रूम में छुप के ये वो बातें बताता था, रूम में छुप के ये सारी चीज़ को कवर करता था, तो वहाँ से बातें कुछ लीक हो गई थी। तो सीमा हैदर को जो छुप छुप के तू एक एडवाइस दे रहा था, आज तू अपना पल्लू झाड़ रहा है। और क्यों, किस रीज़न से तू कर रहा है, क्योंकि ये जो है, क्योंकि तेरा जो वो विवाद बढ़ गया, जो ये 12 अगस्त को जब इसका विवाद बढ़ गया, तब से इसने हाथ लगाना छोड़ दिया है। इसने इस केस में ही बात करना छोड़ दिया है। सीमा हैदर से बात भी नहीं करता है अब एपी सिंह। अब बाद की बात है वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन भाई सीमा हैदर के केस में जो उनको मिर्ची लगती है, भाई सीमा हैदर
जिनको मिर्ची सीमा हैदर के बारे में जिनको मिर्ची लगती है, भाई तुम सीमा हैदर को गलत बोलते हो, सीमा हैदर के नाम से रोटी खाते हो। भाई सीमा हैदर के नाम से रोटी खाने की तो बात छोड़ो, सीमा हैदर के नाम से तो 1 रुपये चवन्नी ना निकाल रहे, यहाँ तो तुम सीमा हैदर की चवन्नी की बात कर रहे हो। ये क्यों नहीं बोलते, उल्टा पलटा बात ना करो, क्योंकि सीमा हैदर हमारे इंडिया में खुद बैठ के खा रही है। और आज जो है जिन पे वो घमंड दिखाती है ना 17 लाख सब्सक्राइबर पे, 17 लाख सब्सक्राइबर आज उसके किसी काम के नहीं, किसी काम के इसलिए नहीं है क्योंकि 17 लाख सब्सक्राइबर में से 1 लाख भी उस पर एक्टिव नहीं है। समझ में आई बात? 17 लाख में से 1 भी लाख उस पर ऑडियंस एक्टिव नहीं है। अब सीमा हैदर की करतूतों से ऑडियंस दूर हो गई, या सीमा हैदर को देखना नहीं चाहती, या सीमा हैदर से लोग, इसके फैन लोग मुंह मोड़ लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसका मोजरा देखते थे, जब मोजरा देख देख के थक गए और अब इसका मोजरा वो लोग देखना नहीं चाहते। अब ये बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल तो ये तो व्यूज़ इसके डाउन है, या तो आप लोग भी देख रहे हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं वीडियो बनाने का मूड में नहीं हूँ, इसलिए छोटा ही वीडियो में बनाऊँगी। ठीक है, बाय।